Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about class 9th biology chapter 1 improvement in food resources part 2nd. Today we will discuss about part 2nd class 9th chapter 1. Okay, so let us start now. Crop rotation. What is the crop rotation? Crop rotation can be defined as the practice of growing different crop on a piece of land and pre-planted succession. देखो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटर क्रॉपिंग पढ़ चुके हैं एंड अगेन हम लोग थर्ड आपका है ये क्रॉप रोटेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन एक प्रैक्टिस होता है। इस प्रैक्टिस में क्या किया जाता है कि जो हम लोग की सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए क्रॉप को जो है रोटेट करके ग्रो किया जाता है, माने रोटेट करके उसको उगाया जाता है। क्रॉप को रोटेट करके उगाने से ये होता है कि जो फर्टिलिटी होती है क्रॉप सॉइल की वो जो है कायम रहती है, बनी हुई होती है। जैसे आप अभी ये पेडी को काट दिए, पेडी को जो है कंप्लीट कर लिए, इसके बाद तुरंत लेग्यूमिनेल जो होंगे यानी कि मूंग होगा, उड़द होगा, उसको ग्रो करेंगे, उगाएंगे। तो क्या होगा कि मूंग और उड़द यानी कि लेग्यूमिन जो फैमिली है उसकी जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो राइजोबियम का बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, और वो नाइट्रेट जो है फिर सॉइल में उसको ऑब्जर्व कर लेता है, मानी सॉइल में उसको रखे रहता है। तो जब ऑब्जर्व किए रहता है तो उस समय नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है सॉइल में। इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो क्रॉप रोटेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम किसी क्रॉप को एक अंतराल के बाद क्या करते हैं, कराते हैं। जैसे कि हम डिफिनीशन में देख सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड एंड प्री प्लानेड सक्सेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसी में। जैसे ये थर्ड जो है पार्ट में होंगे डिवाइड। 1 ईयर रोटेशन, 1 ईयर का जो है रोटेशन होगा। 1 ईयर रोटेशन में है माइजा है, आपका मस्टर्ड है। इन 1 ईयर रोटेशंस हियर माइजा, मस्टर्ड एंड राइस एंड wheat। एंड अगेन सेकेंड ईयर रोटेशन, ये 2 ईयर का रोटेशन होता है। इसमें माइजा, मस्टर्ड, शुगर केन, फेनुग्रीक, मेथी जिसको बोलते हैं, एंड माइजा, पोटैटो, शुगर केन, पी। एंड 3 ईयर रोटेशन में राइस, व्हीट, मूंग, मस्टर्ड, शुगर केन, बरसीम, ये सारे आते हैं। थर्ड सेकेंड में इसका है काटन, ओट, शुगर केन, पी, माइजा, व्हीट, ये सारे आपके क्या आएंगे 3 ईयर रोटेशन है। यानी कि 1 ईयर रोटेशन यानी कि 1 ईयर का जो है अंतर रखेंगे 1 ईयर का अंतर रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइजा है, मस्टर्ड है, राइस है, व्हीट है, ठीक है। 2 ईयर का हम लोग रख सकते हैं रोटेशन, तो 2 वर्ष का रोटेशन रख सकते हैं। राइस है, व्हीट है, मूंग है, मस्टर्ड है, शुगर केन है, बरसीम है,
सेकेंड आपका है काटन है, ओट, शुगर केन, पी, माइजा, हुए। नोट्स में हम लोग देख लेते हैं मेन क्या है। मेन जो लेगुमिनस फैमिली है उसके जितने भी प्लांट आपके होंगे ये सारे जो है क्रॉप रोटेशन में यानी कि फर्टिलिटी जो है सॉइल की इंक्रीज कराते रहते हैं इनको ग्रोइंग करने पर। देख सकते हैं मोस्ट लेगुमिनस मीन्स दलहनी फसलें, दाल देने वाली फसलें, जैसे आपका ग्रेम है, मूंग है, उड़द है ना, पी है, ये सारे क्या हैं, लेग्यूमिन है, लेग्यूमिनस कुल है। तो इनके जितने भी प्लांट होते हैं वो क्रॉप रोटेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं। मोस्ट लेग्यूमिनस आर इंक्लूडेड इन द क्रॉप रोटेशंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कौन से क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम में कौन से इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा, लेग्यूमिनस कुल्स लेग्यूमिनस मीन्स जितने दलहनी फसलें हैं, दाल देने वाली पल्सेस क्रॉप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर? देखिए हम लोग एग्रीकल्चर को तो जानते ही हैं कि जितने भी क्रॉप्स वगैरह हैं उनको ग्रो कराते हैं, उगाते हैं और उसको काटते हैं। जैसे राइस है, व्हीट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे जो आपके आते हैं वो किस में आएंगे, ये आपके एग्रीकल्चर के थ्रू आते हैं, है ना। बट कुछ एग्रीकल्चर में ही कुछ ऐसे प्रोसेस इंक्लूड हुए हैं जैसे आपके हस्बेंड्री वगैरह है। देखिए यहाँ ये सभी फिश यानी कि मत्स्य पालन है, यानी कि मछली पालन है, पिग पालन है, सुअर पालन है ना, जो सुअर होती है उनको पालते हैं। कुक्कुट पालन है, यानी कि जो हम ये क्या बोलते हैं, मुर्गा और मुर्गी जो होते हैं उनको पालते हैं। ये सारे जो एग्रीकल्चर के थ्रू ही होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या होता है। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर? implies a combinations agriculture with other form of culture such as pisciculture. pisciculture means fish culture, यानी कि तालाब में हम लोग फिश को पालते हैं, इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। ओके, सेकेंड एक्वा कल्चर। इसमें एक्वा से यानी कि पॉन्ड से ही रिलेटेड इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, कल्चर करेंगे किसी भी एनिमल्स का। एपी कल्चर मीन्स बी कीपिंग, यानी कि जो हनी है, हनी को प्रोडक्शन होता है किसके थ्रू, एपी कल्चर के थ्रू। एंड सेरीकल्चर मीन्स सिल्क वार्म कल्चर, यानी कि सिल्क वार्म जो होते हैं, सिल्क जिससे हम ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, वो क्या है आपका सेरीकल्चर। इसमें हम सिल्क वार्म को कल्चर करना है। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स या जितने कुक्कुट को हम लोग पालते हैं, यानी मुर्गा मुर्गी पालते हैं, और उसका जो कल्चर है क्या है, पोल्ट्री है। एंड पीजी प्रोडक्शन, यानी कि सुअर पालन, पिग पालन यानी कि सुअर पालन, ये सारे जो है किसमें आते हैं, आपके पीजी प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री, इसको एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग आज स्टडी किए ये फर्स्ट क्रॉप रोटेशन होता क्या है। क्रॉप रोटेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए एक क्रॉप्स के बाद फिर एक अदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन को कलेक्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं और वो जो सॉइल को फर्टिलिटी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन हम दूसरी जो है क्रॉप को ग्रो कराते हैं। सेकेंड, इसमें 1 ईयर रोटेशन है, 2 ईयर रोटेशन है एंड 3 ईयर रोटेशन है। ओके, मोस्ट इसमें जो में मोस्ट जो रोल होता है वो लेगुमिनस
फैमिली का होता है, क्योंकि लेगुमिनस फैमिली जो होती है उसके जो रूट के नोड में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि इन्वायरमेंट को, नाइट्रोजन को स्टोर करके ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में हम लोग की सॉइल में बनी रहती है। ठीक है, एंड आगे देते हैं ये इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर क्या है? कुछ हम लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, इसके थ्रू जैसे मत्स्य पालन, मछलियाँ पालन करते हैं, फिर जो है सुअर पालन करते हैं, मुर्गा मुर्गी पालन करते हैं। ये सारे जितने भी जो पालन करने वाले हैं, पशु पालन करते हैं, ये जो जितने भी हस्बेंड्री वगैरह है, ये सारे किस में आते हैं? आपके इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर में आते हैं। ओके, थैंक्स।